धन ऐप में अगर आपको ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अगर ये बाय करना है तो कैसे आप कर सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ETF जनरली अगर आप एक बिगिनर हो तो इन्वेस्टिंग के हिसाब से आपको ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि ETF एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसकी मदद से आप आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हो। अब ETF को ख़रीदना कैसा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर के ये जो सर्च बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब जो भी ETF आपको खरीदना है ना उसका आपको नाम यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। तो बहुत ही एक पॉपुलर ETF है हमारे इंडिया का जिसका नाम है निफ्टी 20। कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। तो उसके नीचे आपको ऐसे ETF देखने के लिए मिल जाएगा। अब बहुत सारे ETF होते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के, जैसे कि निफ्टी ऑटो के, निफ्टी IT के, निफ्टी फार्मा के, FMCG के, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग ETFs देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ETF की एक स्प्रेडशीट भी डाल दूंगा जहां पर आपको ETF के नाम देखने के लिए मिलेंगे। वो सेम नाम आप इधर टाइप करोगे तो आपको वो ETF मिल जाएगा। तो जैसे अगर मुझे निफ्टी 50 का निफ्टी 20 बाय करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारा डेटा आ जाता है, जैसे पिछले 5 सालों में इसने कैसे परफॉर्म किया है आपको अगर देखना है तो इधर कर सकते हो। चार्ट अगर आपको इसका ओपन करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। इसके बाद नीचे मार्केट डेप्थ वगैरह जो बेसिक सारी डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाती है। नीचे 1 साल का, 3 साल का हाई परफॉर्मेंस, एक ईयर का परफॉर्मेंस इंडिकेटर वगैरह, फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर आपको देखने हैं तो वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद आप एनालिसिस में अगर आओगे, एनालिसिस में आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि पीयर कंपैरिजन आपको देखना है, एक्सपेंस रेशो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी आप किसी भी ETF में इन्वेस्ट करते हो या ETF को खरीदते हो उसमें एक एक्सपेंस रेशो होता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है। अब ये जो एक्सपेंस रेशो होता है ना वो आपसे अलग से नहीं लिया जाता, ये जो भी आपकी NAV की प्राइस होगी ना ETF की उसी में से ये कट किया जाता है। तो अब हमें अगर इसे खरीदने का मन कर जाता है तो हम इसके बाय वाले बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि ETF इन्वेस्ट करने के लिए ही सबसे अच्छे से बने गए थे। तो इसमें आप ट्रेडिंग अगर आप एक बिगिनर हो तो कम्प्लीटली इससे दूर रहना और पे लेटर से भी आप दूर रहना। तो इन्वेस्टिंग का मतलब है कि पूरा कैश में हम बाय करेंगे और होल्ड करने के हिसाब से बाय करेंगे, एक दिन से ज़्यादा अगर हमें होल्ड करना है तो। क्वांटिटी आप इधर डिसाइड कर सकते हो, जैसे मुझे अगर एक एग्जांपल के लिए एक ETF खरीदना है तो मैंने एक इधर लगा दिया है। मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर आप इधर लगा सकते हो। लिमिट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस इधर चल रही है उससे कम प्राइस में अगर आपको ख़रीदने का मन करता है तो आप वो कम वाली प्राइस इधर लगा सकते हो। बस वो प्राइस जो है वो मार्केट में आनी चाहिए तभी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो उसी हिसाब से लगाना कि अगर नहीं आता है वो प्राइस तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको मार्केट पर शिफ्ट कर देता हूँ। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है आप इधर देख भी सकते हो, उसी प्राइस पर ये तुरंत ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आपको मार्जिन देखने के लिए मिलेगा, ये ऑर्डर करने के लिए या ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा लगेगा और आपके पास कितना पैसा है वो आप राइट साइड में देख सकते हो। तो अभी आपको सिंपली इधर इंस्टेंट बाय पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाओगे। इधर आप देख सकते हो एक ऑर्डर हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अभी मैं अगर पोजीशंस वाले सेक्शन में जाऊँ तो आप देख सकते हो इधर हमारा ये जो निफ्टी 50 का जो एक ETF हमने ख़रीदा था वो बाय हो चुका है। डिलीवरी में हमने ख़रीदा है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और इन केस आपको अगर आपके पोर्टफोलियो में चेक करना है तो पोर्टफोलियो में आ जाइए। पोर्टफोलियो में आने के बाद आप ETF वाले सेक्शन में अगर आओगे तो कल मतलब एक दिन के बाद मोस्टली आपको इधर आपकी ETF की अलग से इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि धन में म्यूचुअल फंड, ETF और स्टॉक्स को तीनों को आप अलग अलग से ट्रैक कर सकते हो। आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन डेटा मिल जाएगा। कल मुझे ये इन्वेस्टमेंट की जगह पर मैंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो दिख जाएगा, करंट वैल्यू और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। एक दिन के लिए ये आपको आपके पोजीशंस में शो करेगा, ऑर्डर वाले सेक्शन में, पोजीशन वाले सेक्शन में। तो एक दिन के लिए ये इधर ही रहता है जिस भी दिन आप बाय करते हो। पर जैसे ही एक दिन इसको पूरा हो जाता है ये आपके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर ETF वाले सेक्शन में भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ETF से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट हो, जैसे कि कितने ETF आप ले सकते हो, तो जितने मर्जी चाहे आप ETF ले सकते हो। कितने दिन आप इसको होल्ड कर सकते हो, तो जब तक आपको होल्ड करना है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ETF की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में होती है। यानी कि जब मार्केट हमारा ओपन होता है तभी आप इसको खरीद और बेच सकते हो, जैसे आप स्टॉक्स को करते हो। म्यूचुअल फंड्स की तरह आप कभी भी इसका ऑर्डर नहीं लगा सकते। जब मार्केट खुला होगा तभी आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो।
तो ETFs को आप पूरी तरीके से ऐसे ही समझिए कि वो स्टॉक्स के जैसे ही काम करते हैं, पर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंस रेशो होता है जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, क्योंकि ETFs मोस्टली कोई भी एक इंडेक्स ट्रैक करते हैं। अब इसमें कोई भी एक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता, सारा का सारा पैसिव काम होता है। यानी कि निफ्टी 50 अगर एक इंडेक्स है तो निफ्टी 50 का जो ETF होगा वो सिंपली और सिंपली उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, उसका जितना भी परफॉर्मेंस होगा, जितना भी रिटर्न्स होगा, वो रेप्लिकेट आपको करके देगा। अब वो कभी कभी निफ्टी से अच्छा भी हो सकता है या थोड़ा ख़राब भी हो सकता है। मतलब आप ऐसे समझ के चलिए कि 0.5% कम ज़्यादा या 1% कम ज़्यादा आपके निफ्टी ने जितने रिटर्न्स दिए हैं उससे कम आपको या ज़्यादा ये दे सकता है, जो कि निफ्टी 50 का ETF है। अगर निफ्टी IT का ETF है तो उसके रिटर्न्स निफ्टी IT से लिंक्ड होंगे। अगर निफ्टी FMCG का ETF है तो उसके रिटर्न जो है वो निफ्टी FMCG से रिलेट होंगे। तो ऐसे ही ETFs काम करते हैं, पर एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आपको एक पैसिव पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो। और इसके जितने भी ब्रोकरेज वगैरह चार्जेस होते हैं वो सेम टू सेम आपको स्टॉक्स के हिसाब से होते हैं। और धन में डिलीवरी में कोई भी फिलहाल के लिए ब्रोकरेज नहीं है। टैक्स वगैरह जो भी चार्ज होगा वो लगता है, पर ब्रोकरेज आपसे कोई भी नहीं लिया जाता। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ETF को बाय कर सकते हैं धन ऐप में। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट अगर आपको आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको जवाब दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।